नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है लंबी भाग विधि द्वारा, क्या लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2, 1, 3 है और आखिरी भाजक मतलब आखिरी बार जिस संख्या से भाग किया गया था उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है आखिरी भाजक 35 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्या दोनों संख्याएं ज्ञात करो? दोस्तों इस क्वेश्चन में लंबी भाग विधि द्वारा मतलब भाग विधि द्वारा एचसीएफ का जिक्र हुआ है। कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन में दोस्तों भाग विधि द्वारा एचसीएफ का जिक्र हुआ है। अगर दोस्तों भाग विधि द्वारा एचसीएफ का जिक्र हुआ है तो आपको भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो अभी हमें निकालना आता है। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों आपको आता है निकालना तो आपको हो सकता है इसकी खूबियां पता ना हो, इसकी क्या क्या खूबी है। अगर पता भी होगा तो आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि इसकी खूबी क्या क्या है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। चलो दोस्तों, मैं आपको इसकी खूबी ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं, आपको इसकी खूबी ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले ये बताइए। दोस्तों पहले हम एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे कि इसकी खूबियां क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए भाग विधि द्वारा 21 और 35 का एचसीएफ क्या होगा? भाग विधि द्वारा अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूं तो 21 और 35 का एचसीएफ क्या होगा? कहोगे देखिए, भाग विधि द्वारा जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अगर हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का तो उस स्थिति में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर क्या है? कहोगे देखिए, अगर डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होगा। कहोगे हाँ, और जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है अब उससे डिवाइड करेंगे जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कहोगे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है अब उस संख्या से जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे उस संख्या को भाग देते हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले भाग दे रहे थे 21 को। कहोगे हाँ, इसी संख्या को हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? कहोगे जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है यहाँ पर उससे हम देंगे 21 को भाग देंगे। मैंने कहा ठीक है, कितनी बार भाग दोगे? कहोगे 1 बार। अब कहोगे जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, जो रिमाइंडर फिर से प्राप्त हो रहा है अब उससे डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर पुनः फिर से प्राप्त हुआ है अब उससे डिवाइड करेंगे जिस संख्या से पहले वाले स्टेप में हमने डिवाइड किया है। कहोगे जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है अब उससे डिवाइड करेंगे इस वाले स्टेप से पहले जिससे हमने डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? कहोगे 14 से। मतलब आप 7 से 14 को डिवाइड करना चाह रहे हैं। कहोगे हाँ ठीक। अगर दोस्तों 7 से आप 14 को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? कहोगे 2 बार में, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एचसीएफ क्या आया? कहोगे एचसीएफ तो 7 निकल कर आ गया, क्योंकि हमने पूरी तरीके से डिवाइड किया और ये क्योंकि 7 ने पूरी तरीके से इसे डिवाइड कर दिया और जब डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा एचसीएफ 7 होगा। हाँ कि ना? कहोगे ये तो आपको जानकारी थी। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले बताइए मुझे कि ये एचसीएफ कितने चरणों में निकल कर आया है? कितने चरणों में निकल कर आया है? कहोगे देखिए, पहली बार हमने यहां पर भाग दिया, दूसरी बार हमने यहां पर भाग दिया, तीसरी बार भाग हमने यहां पर दिया, तब कहीं जाकर एचसीएफ निकल कर आया है। हाँ कि ना? कहोगे अगर दोस्तों ये पता ना हो तब ये जो आप कह रहे हैं पहले 21 से हमने डिवाइड किया, उसके बाद 14 से डिवाइड किया, उसके बाद 7 से डिवाइड किया, तब जाकर कहीं एचसीएफ निकल कर आया 3 चरणों में। अगर ये चीज ना पता हो तब कैसे बताओगे? कहोगे देखिए दूसरा तरीका भी है। पहली बार जब डिवाइड किया था तो पहली बार एक बार भाग दिया था, दूसरी बार हमने फिर से एक बार भाग दिया, तीसरी बार हमने फिर से एक बार भाग दिया, 2 बार भाग दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 चरणों में इसके माध्यम से भी हमें पता चल रहा है कि 3 चरणों में एचसीएफ निकला है। हाँ कि ना? कहोगे चलो कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि कितने चरणों में ये पूरा हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। हाँ कि ना? कहोगे। अब दूसरी खासियत क्या है दोस्तों, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा आखिरी स्टेप में रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। आप खुद देखिए दोस्तों, हमने एचसीएफ निकाला है 7, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आखिरी स्टेप में दोस्तों रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है? कहोगे 0 प्राप्त हुआ है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये दूसरी खासियत थी, इसकी दूसरी खासियत थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें और खासियत हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आखिरी स्टेप में आपने जिस संख्या में डिवाइड किया, जिस संख्या को डिवाइड किया, आखिरी स्टेप में जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है उससे अगले वाले स्टेप में उस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आखिरी स्टेप में जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं उससे पहले वाले स्टेप में उस संख्या से किसी और संख्या को डिवाइड किया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। समझ में आ रहा है कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है, दूसरे स्टेप में जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है उससे पहले वाले स्टेप में उस संख्या से कहीं किसी अन्य संख्या को डिवाइड किया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप खुद देखिए दोस्तों, आखिरी स्टेप में जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है उससे पहले वाले स्टेप में उस संख्या से किसी संख्या को डिवाइड किया जा रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और दूसरे स्टेप में जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है उससे पहले वाले स्टेप में वो संख्या किसी और संख्या को डिवाइड कर रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये सब खासियत है इसकी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए कितने चरणों में पूरा हुआ है ये एससीएफ जो निकल कर आया है, कितने चरणों में निकल कर आया? कहोगे 3 चरणों में निकल कर आया है। क्या 3 चरणों में निकल कर आया है? पहला चरण हो गया, कहोगे हाँ। दूसरा चरण हो गया, कहोगे हाँ। तीसरा चरण हो गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जो तो पहली बार जब आपने भाग दिया था, तो भागफल क्या प्राप्त हुआ था? भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त हुआ था? कहोगे 1 प्राप्त हुआ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एससीएफ जब निकाल रहे थे तो पहले चरण में कितनी बार आपने डिवाइड किया था? कहोगे पहले चरण में तो 1 बार डिवाइड किया था। दूसरे चरण में कितनी बार डिवाइड किया था? कहोगे 1 बार डिवाइड किया था। तीसरे चरण में कितनी बार डिवाइड किया था? कहोगे तीसरे चरण में 2 बार डिवाइड किया था और हमारा एससीएफ निकल कर आ गया था। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों आखिरी चरण में आपने 2 से डिवाइड किया और आपका एससीएफ निकल कर आ गया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आखिरी चरण में रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, आखिरी चरण में क्या रिमाइंडर प्राप्त हुआ है? कहोगे 0 प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपने आखिरी चरण में 2 बार भाग दिया है, किस संख्या से भाग दिया है? अगर दोस्तों आपने आखिरी चरण में ये जो अंदर संख्या थी इसे 2 बार भाग दिया है तो किस संख्या से आपने भाग दिया था? कहोगे हमने तो 7 से दिया था। हमने तो आखिरी चरण में 7 से डिवाइड किया था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जब आपने आखिरी चरण में 2 बार भाग दिया 7 से, जब दोस्तों आपने आखिरी चरण में इस संख्या को 2 बार भाग दिया 7 से तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है? कहोगे रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों 7 से 2 बार भाग देने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? किस संख्या से डिवाइड किया था? कहोगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और इसके माध्यम से देखा जाए तो 14 को हमने डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। रिमाइंडर आखिरी में क्या मिला था? कहोगे रिमाइंडर तो 0 मिला था। लिख दे रहा हूं, 7 दूनी 14, 7 की मल्टीप्लाई 2 से किया और प्लस 0 किया तो आ गया 14। मतलब हमने आखिरी स्टेप में 14 को डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप देखिए दोस्तों यही चीज तो यहां पर भी है। कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसे ना लिखिए तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 14 को डिवाइड किया था तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 14 से इस संख्या को डिवाइड 1 बार किया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 14 को डिवाइड किया है तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि इससे पहले वाले स्टेप में इस संख्या को 14 से डिवाइड किया जा रहा था 1 बार और रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था 7। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों ये इसमें से ये चीज घटाया गया होगा तभी तो रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा 7। कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए, जब 14 से आप डिवाइड कर रहे हैं एक बार जब 14 से आप डिवाइड कर रहे हैं 1 बार तो 7 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? बताइए। कहोगे देखिए 14 × 14 14 7 22, 14 × 14 14 7 21।
मतलब हमने 21 को डिवाइड किया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 21 को डिवाइड किया था, कहोगे हाँ। यहाँ पर भी कुछ संख्या आई, ठीक है, 14 आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों जो जिस संख्या को हमने डिवाइड किया था 14 से जिस संख्या को डिवाइड किया था, यहाँ पर भी तो वही संख्या आ रही है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, दूसरे स्टेप में अगर हम 21 को डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में हम 21 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे पहले वाले स्टेप में 21 से हम इस संख्या को डिवाइड कर रहे होंगे तो 14 प्राप्त हो रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हम दूसरे स्टेप में 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे पहले वाले स्टेप में हम 21 से डिवाइड कर रहे होंगे इस संख्या को और 14 प्राप्त हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 21 से आपने एक बार डिवाइड किया है, 21 से आपने एक बार डिवाइड किया है और 14 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया है, कहोगे 35 को डिवाइड किया है। 21 की मल्टीप्लाई 1 से किया और 14 जोड़ दिया तो आ गया 35, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। यहाँ पर आया होगा दोस्तों कितना, कहोगे यहाँ पर आया होगा 21 और घटाया गया होगा तो 14 आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि दूसरी बार जिस संख्या को डिवाइड किया गया था उससे पहले वाले स्टेप में उस संख्या से इस संख्या को डिवाइड किया गया था, हाँ कि ना। दोस्तों 21 से आपने इस संख्या को डिवाइड किया है एक बार और 14 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आपने 35 को वास्तव में डिवाइड किया था, हाँ कि ना हो गया। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि जिन दो संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला था, तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि जिन दो संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला था वो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई, हाँ कि ना कहोगे हाँ। किस संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला था, कहोगे 21 और 35 का हमने एचसीएफ निकाला था, तो वो चीज हमें प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला था वो संख्याएं आपको प्राप्त हो गई हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये जो दोनों संख्याएं हैं, जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था, वो आपने किस किस के माध्यम से निकाला, कहोगे भैया देखिए एचसीएफ निकालते समय जो भागफल प्राप्त हुआ था उसकी सहायता से और आखिरी भाजक की सहायता से हमने ये पता कर लिया कि किन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए एचसीएफ निकालते समय जो भागफल प्राप्त हुआ था उसकी सहायता से और आखिरी भाजक की सहायता से हमने ये पता कर लिया किन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक चीज और नोटिस करिए, आपने किस तरीके से ये दोनों संख्याओं का प्राप्त किया, कहोगे हमने नीचे से शुरुआत करते हुए। दोस्तों आप सबसे पहले ये बताइए आपने किस तरीके से इन दोनों संख्याओं को प्राप्त किया है, कहोगे हमने जब नीचे से सोल्व किया, नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर गए, तब हमें इन दोनों संख्याओं का पता चल गया कि भैया इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों हमने नीचे से ही तो शुरुआत किया था, कहोगे हाँ नीचे से शुरुआत किया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर भाग एचसीएफ निकालते समय, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है उसे हमें निकालना पड़े तो हमें नीचे से शुरुआत करके ही हम निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी भागफल और आखिरी भाजक द्वारा हमें यह पता करना हो कि किन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें नीचे से शुरुआत करना होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। उन दोनों संख्याओं को पता करने के लिए हमें नीचे से शुरुआत करना होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी, अब बात वो है कि आपने कहा कि भैया क्या हमें इसी तरीके से निकालना होगा, अगर कभी बाई चांस हमें निकालना पड़ जाए कि भैया किन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है या कौन सी दोनों संख्याएं थी, तो उस स्थिति में हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे आपको नहीं निकालना पड़ेगा। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि ऐसे होता है, ऐसे निकलता है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, हाँ कि ना कहोगे।
दोस्तों भागफल जब हमने एचसीएफ निकाला था तो भागफल का क्रम क्या था? एचसीएफ निकालते समय भागफल का क्रम क्या था? कहोगे 1 1 2 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, जो क्रम था उसे आपको उल्टा करके लिखना है, मतलब जो नीचे था उसे आपको ऊपर करके लिखना है। जो मैं मेथड बता रहा हूं उसमें दोस्तों आपको जो भागफल प्राप्त हुआ था, भागफल का क्रम प्राप्त हुआ है, उसे उल्टा करके लिखना है, मतलब जो नीचे था उसे ऊपर करके लिखना है और जो ऊपर था उसे नीचे करके लिखना है। तो दोस्तों भागफल का क्रम क्या था? कहोगे 1 1 2 था, तो मैंने इसे उल्टा करके लिख लिया, 2 1 1 लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने इसे सोल्व करने के लिए, इन दोनों संख्याओं को पता करने के लिए हमने नीचे से शुरुआत किया है, मतलब हमें नीचे से ही शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैंने ऊपर लिख लिया 2, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़ेंगे, नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों आपने पहले ये बताइए, आपने आखिरी बार 2 बार भाग दिया था? कहोगे हाँ। आपने आखिरी बार 2 बार भाग दिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। किस संख्या से भाग दिया था? कहोगे 7 से भाग दिया था। आखिरी बार दोस्तों आपने 2 से भाग दिया था और भाग दिया था 7 से। आखिरी बार दोस्तों आपने 2 बार भाग दिया था और किस संख्या से दिया था? कहोगे 7 से दिया था। और कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ था? कहोगे आखिरी बार तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। हाँ कि ना? अगर दोस्तों आपने 7 से 2 बार डिवाइड किया था और रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ था, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? किस संख्या को भाग दिया था? कहोगे 14 को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आपने दोस्तों आखिरी स्टेप में 14 को डिवाइड किया था। अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 14 को डिवाइड किया था, तो इससे पहले वाली स्टेप में आपने 14 से डिवाइड किया था। अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 14 को डिवाइड किया था, 14 को डिवाइड किया था, तो इससे पहले वाले स्टेप में आपने 14 से किसी संख्या को डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आखिरी स्टेप में दोस्तों आपने 14 से एक बार डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ होगा? कहोगे भैया इससे पहले वाले स्टेप में, मतलब आखिरी स्टेप में जिस संख्या से हमने भाग दिया था उतना रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 7 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। कहोगे हाँ। जब हमने 14 से डिवाइड किया था एक बार, तो 7 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने 7 जोड़ लिया। अगर दोस्तों आपने 14 से डिवाइड किया था एक बार और 7 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? कहोगे 21 को डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आपने दूसरे वाले स्टेप में, अगर दोस्तों आपने दूसरे वाले स्टेप में 21 को डिवाइड किया था, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले वाले स्टेप में आपने किसी संख्या को 21 से डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आपने दूसरे वाले स्टेप में 21 को डिवाइड किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले वाले स्टेप में आपने 21 से डिवाइड किया होगा एक बार। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले वाले स्टेप में 21 से एक बार डिवाइड किया गया है, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ होगा? कहोगे इससे दूसरे वाले स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया था उतना रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 14 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों आपने 21 से डिवाइड किया था एक बार किसी संख्या को और 14 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। अगर दोस्तों आपने 21 से डिवाइड किया एक बार और 14 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? कहोगे 35 को डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि तीनों स्टेप पूरे हो गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आखिरी में जो 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, वही उन्हीं दोनों संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार हम भागफल प्राप्त हुआ था उसके और आखिरी भाजक की सहायता से हम उन दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था। हाँ कि ना कहोगे? आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? कहोगे हाँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कौवे, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि लंबी भाग विधि द्वारा मैं निकालते समय, मतलब एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे, कह रहा ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2, 1, 3 है। मतलब पहली बार आपने 2 से भाग दिया था, दूसरी बार आपने 1 से भाग दिया था, तीसरी बार हमने एचसीएफ निकालते समय 3 बार भाग दिया है और हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया है। कहोगे हाँ। और कह रहा है दोस्तों आखिरी बार जो भाग दिया गया था 3 बार, वो 35 से दिया गया था। क्या 35 से दिया गया था। कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको अभी को समझाने का प्रयास किया था कि जब भी हमें उन दोनों संख्याओं को निकालना हो जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है, तो ऐसी स्थिति में हम नीचे से शुरुआत करते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों नीचे से शुरुआत करते हैं तो आपको नीचे वाले को ऊपर लिखना पड़ेगा और ऊपर वाले को नीचे लिखना पड़ेगा, जिससे हम निचले वाले को पहले ही शुरुआत करें, पहले ही स्टेप में उसका प्रयोग करें। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर क्रम बदल देते हैं। जो क्रम दिया गया है दोस्तों हम उसे उल्टा करके लिख लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आखिरी बार हमने 3 बार डिवाइड किया था और उससे पहले हमने 1 बार डिवाइड किया था। और पहले स्टेप में देखा जाए, अगर दोस्तों पहले आखिरी स्टेप में हमने 3 बार डिवाइड किया है, तीसरे स्टेप में हमने 3 बार डिवाइड किया था, दूसरे स्टेप में हमने 1 बार डिवाइड किया था और पहले वाले स्टेप में हमने 2 बार डिवाइड किया था। हाँ कि ना। ठीक है। अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 3 बार डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड किया था, तो आप बताइए किस संख्या से आपने 3 बार डिवाइड किया था। कहोगे 35 से डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपने 35 से 3 बार डिवाइड किया था। हो गया हाँ। दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 3 बार डिवाइड किया था 35 से और रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ था। कहोगे देखिए आखिरी स्टेप है तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ होगा। एचसीएफ निकालते समय आखिरी स्टेप में रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 3 बार डिवाइड किया है, 35 से डिवाइड किया है। आखिरी स्टेप में आपने 3 बार डिवाइड किया है और 3 बार 35 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है। तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया है। हो गया 105 को डिवाइड किया है। 105 को डिवाइड किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपने तीसरे स्टेप में 105 को डिवाइड किया है, तीसरे स्टेप में आपने 105 को डिवाइड किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दूसरे वाले स्टेप में आपने 105 से 105 से डिवाइड किया होगा। अगर दोस्तों आपने तीसरे स्टेप में 105 को 105 को डिवाइड किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दूसरे वाले स्टेप में 105 से आपने किसी संख्या को डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दूसरे स्टेप में आपने 1 बार डिवाइड किया है और यह भी बात पता चल गई है कि दूसरे स्टेप में आपने 105 से डिवाइड किया है। अगर दोस्तों आपने दूसरे स्टेप में 1 बार डिवाइड किया है 105 से, आपने दूसरे स्टेप में 1 बार डिवाइड किया है 105 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ होगा। कहोगे तीसरे वाले स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया होगा उतना ही रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब हमें दूसरे स्टेप में 35 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा 105 से 1 बार डिवाइड करने पर। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरे वाले स्टेप में 105 से डिवाइड 1 बार करने पर, 105 से 1 बार डिवाइड करने पर 35 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, 35 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, तो हमने दूसरे वाले स्टेप में किस संख्या को डिवाइड किया था। कहोगे 140 को डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने दूसरे वाले स्टेप में 140 से डिवाइड किया था, 140 से डिवाइड किया था, तो आप बताइए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 140 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 140 को डिवाइड किया गया है, 140 को डिवाइड किया गया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 140 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले वाले स्टेप में तो 2 बार डिवाइड किया गया है। कहोगे हाँ। और हमें यह भी बात पता चल गई है कि पहले वाले स्टेप में 140 से डिवाइड किया गया है। मतलब 2 बार डिवाइड किया गया है पहले वाले स्टेप में 140 से। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले वाले स्टेप में 2 बार डिवाइड किया गया 140 से, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ होगा। कहोगे दूसरे वाले स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया होगा, दूसरे वाले स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया होगा उतना रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा पहले वाले स्टेप में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों दूसरे वाले स्टेप में 105 से 105 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, 105 से डिवाइड किया जा रहा था, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 105 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा।
140 से 2 बार डिवाइड करने पर 140 से 2 बार डिवाइड करने पर 105 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले वाले स्टेप में आपने 140 से डिवाइड किया है 2 बार, 40 से 2 बार डिवाइड किया है 105 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया है कहोगे। देखिए 140 दूना 280, 280 में 105 जोड़ेंगे तो 385 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों तीनों चरण थे, 3 चरण में हमारा एचसीएफ निकाला गया था, तीनों चरण हमने पूरे कर लिए। अगर दोस्तों तीनों चरण पूरे हो गए हैं तो आप बताइए किन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था कहोगे। देखिए आखिरी में 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, आखिरी में 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं 140 और 385। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमने 140 और 385 का एचसीएफ निकाला था, मतलब दोनों संख्याएं 140 और 385 थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों संख्याएं क्रम से 140 और 385 थी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है आपसे कि दोनों संख्याएं पूछे, आपसे दोनों संख्याओं के ऊपर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों को जोड़ के बता देना है। आपसे पूछ सकता है कि उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना था, तो आपको मल्टीप्लाई करना था। अगर आपसे दोस्तों आपसे ये भी कह सकता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आपको डिवाइड करना था। तो आप इसके भरोसे मत रहिए कि भैया यही पूछेगा, पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है उन दोनों संख्याओं के ऊपर। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आया कहोगे हाँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बारीकी बताने की कोशिश की है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9,8,5 है और आखिरी भाजक 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा मैशअप निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9,8,5। इसका मतलब क्या है कहोगे। इसका मतलब यही है कि पहली बार एचसीएफ निकालते समय पहली बार 9 से भाग दिया गया था, दूसरी बार 8 से भाग दिया गया था, तीसरी बार 5 से भाग दिया गया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है और आखिरी भाजक 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे उन दोनों संख्याओं को पता करना है तो मुझे नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा कहोगे हाँ। नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कहोगे हाँ। ठीक है तो दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, उन दोनों संख्याओं को पता करने के लिए क्या करना चाहिए कहोगे। आपने बताया था कि भैया अगर निकालना है उन दोनों संख्याओं को, जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था उनको निकालना है, तो आपको भागफल का क्रम उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब आखिरी बार मतलब तीसरी बार 5 से डिवाइड किया गया है, दूसरी बार 8 से डिवाइड किया गया है, तीसरी बार पहली बार 9 से डिवाइड किया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुछ इस प्रकार क्रम लिखना पड़ेगा कहोगे हाँ। मतलब दोस्तों तीसरी बार 5 से डिवाइड किया गया था एचसीएफ निकालते समय, दूसरी बार 8 से डिवाइड किया गया था और पहली बार 9 से डिवाइड किया गया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एचसीएफ निकालते समय तीसरी बार 5 से डिवाइड किया गया था तो किस संख्या से डिवाइड किया गया था। तीसरी बार अगर 5 से डिवाइड किया गया है तो किस संख्या से डिवाइड किया गया है कहोगे। देखिए आखिरी भाजक तो 16 दिया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आखिरी बार 5 से तीसरे स्टेप में जब 5 बार डिवाइड किया गया है तो 16 से डिवाइड किया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों तीसरे स्टेप में 5 बार डिवाइड किया गया था, किससे डिवाइड किया गया था कहोगे 16 से डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों आखिरी स्टेप में 5 बार डिवाइड किया गया है 16 से, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ होगा कहोगे। रिमाइंडर तो 0 प्राप्त हुआ होगा। अगर दोस्तों 16 से आखिरी स्टेप में 16 से 5 बार डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था तीसरे स्टेप में कहोगे। 16 25 80 को डिवाइड किया था। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों तीसरे स्टेप में 80 को डिवाइड किया गया है, अगर दोस्तों तीसरे स्टेप में 80 को डिवाइड किया गया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दूसरे स्टेप में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दूसरे स्टेप में 80 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरे स्टेप में आपने 80 को डिवाइड किया था, तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे स्टेप में आपने 80 से किसी संख्या को डिवाइड किया होगा। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों दूसरे स्टेप में आपने 8 बार डिवाइड किया है, और ये भी बात पता चल गई है कि दूसरे स्टेप में आपने 80 से डिवाइड किया था। अगर दोस्तों आपने दूसरे वाले स्टेप में 8 बार डिवाइड किया है 80 से, आपने 8 बार डिवाइड किया है 80 से, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ होगा कहोगे। पहले तीसरे स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया था उतना ही रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो तीसरे स्टेप में दोस्तों 16 से डिवाइड किया गया था, तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे स्टेप में 16 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा कहोगे हाँ। दोस्तों
दूसरे स्टेप में आपने 80 से डिवाइड किया था 8 बार और 16 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, 16 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? अगर दोस्तों आपने दूसरे स्टेप में 80 से 8 बार डिवाइड किया है और 16 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? कहोगे 8 8 64, 640, और 640 में अगर 16 जोड़ते हैं तो आएगा 656। मतलब हमने दूसरे स्टेप में 656 को डिवाइड किया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 656 से डिवाइड किया गया, अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 656 को डिवाइड किया गया है, अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 656 को डिवाइड किया गया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 656 से डिवाइड किया गया होगा किसी संख्या को, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले वाले स्टेप में 656 से डिवाइड किया गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें पता चल गया है कि पहले वाले स्टेप में 656 से डिवाइड किया गया है, और ये भी बात पता है कि आपने उस संख्या को 9 बार डिवाइड किया है। पहले स्टेप में दोस्तों हमें पता है कि 9 बार डिवाइड किया है, और ये भी बात पता है कि पहले स्टेप में 656 से डिवाइड किया गया है। अगर दोस्तों हमने 9 बार डिवाइड किया है 656 से, 6 से 9 बार डिवाइड किया है 656 से, तो कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा? हो गया दूसरे वाले स्टेप में जिस संख्या से आपने भाग दिया था उतना रिमाइंडर प्राप्त हुआ। तो दूसरे स्टेप में दोस्तों हमने 80 से डिवाइड किया था, मतलब 80 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। पहले वाले स्टेप में कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमने पहले वाले स्टेप में 656 से 9 बार डिवाइड किया था और 80 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, तो वास्तव में बताइए आपने किस संख्या को डिवाइड किया था? कहोगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 में 9 6 54 के 4, 5 कैरी, 9 5 45, 45 में 5 जोड़ दिया तो आ गया 0 और 5 कैरी बच गया, 9 6 54 59, और 80 जोड़ दिया रिमाइंडर तो आ गया 4 8 9 5984। क्या? 5984। मतलब हमने पहले वाले स्टेप में 5984 को डिवाइड किया था, 5984 को डिवाइड किया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 3 चरणों में एचसीएफ निकाला गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप भागफल के माध्यम से बता सकते थे मुझे कि 3 चरणों में निकाला गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 चरणों में निकाला गया था तो 3 चरण तो हमारे पूरे हो गए हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 चरण पूरे हो गए हैं तो आप बताइए किन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था? कहोगे देखिए आखिरी 2 चरणों में देखा जाए तो 656 और 5984 प्राप्त हो रहा है। आखिरी 2 चरण में देखा जाए तो 656 और 5984 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 656 और 5984 का एचसीएफ निकाला गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आपसे पहली और दूसरी संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए उन दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो हमें योग बताना है दोनों संख्याओं का, तो क्या करना पड़ेगा? कहोगे जोड़ दीजिए, 6 में 4 जोड़ा, 10 के 0 हासिल लगे 1, 8 5 13 14 के 4 हासिल लगे 1, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 9 में 1 जोड़ दिया 10, और 10 में 6 जोड़ दिया 16 के 6 हासिल लगे 1, और 1 जोड़ देंगे आ गया 6640, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 6640 आ गया। मतलब उन दोनों संख्याओं का योग कितना था? कहोगे 6640 था। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय, कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम 3,1,3 है, कह रहा है 3,1,3 है, और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या? दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोनों संख्याएं हमें पता होंगी तभी तो हम योग बताएंगे। कहोगे हाँ, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वो दोनों संख्याएं थी क्या, तब तक हमें योग पता नहीं होगा। कहोगे हाँ, मतलब हमें सबसे पहले दोनों संख्याएं पता करनी है। कहोगे हाँ, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ऊपर से एचसीएफ जब निकाला गया था तो ऊपर से नीचे की तरफ भागफल का क्रम 3,1,3 था। मतलब पहली बार हमने एचसीएफ निकालते समय 3 बार डिवाइड किया था, दूसरी बार 1 बार डिवाइड किया था, तीसरी बार हमने 3 बार डिवाइड किया और एचसीएफ निकलकर आ गया। मतलब 3 चरणों में हमारा एचसीएफ निकलकर आया, 3 चरणों के बाद हमारा एचसीएफ निकलकर आया है, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मुझे पहली और दूसरी संख्या पता करना है, उन दोनों संख्याओं को पता करना है, तो मुझे नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, मतलब मुझे अगर मैं निकालना चाहूं अपने शॉर्ट तरीके से तो मुझे भागफल का क्रम उल्टा करके लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ, मतलब तीसरी बार जो जितनी बार भाग दिया गया था, आखिरी स्टेप में जितनी बार भाग दिया गया था उसे ऊपर लिखना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में जितने बार भाग दिया गया है उसे लिखना है। कहोगे हाँ, उसके बाद पहले स्टेप में जितनी बार भाग दिया गया था उसे लिखना है। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों तीसरे स्टेप में किस संख्या से डिवाइड
दोस्तों तीसरे स्टेप में किस संख्या से, दोस्तों तीसरे स्टेप में कितनी बार आपने डिवाइड किया है, कहोगे तीसरे स्टेप में 3 बार हमने भाग दिया था, 3 बार भाग दिया था, ठीक है। अगर दोस्तों हमने तीसरे स्टेप में 3 बार भाग दिया था तो आप बताइए तीसरे स्टेप में किस संख्या से आपने भाग दिया था, कहोगे देखिए आखिरी स्टेप में तो हमने 6 बार 6 से डिवाइड किया है, मतलब मैं कह सकता हूं कि तीसरे स्टेप में 6 से डिवाइड किया गया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आखिरी स्टेप में आपने 3 बार भाग दिया था, और किससे भाग दिया था, कहोगे 3 बार भाग दिया था 6 से, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 3 से भाग दिया है, अगर दोस्तों आपने आखिरी स्टेप में 3 बार भाग दिया है 6 से, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ होगा आखिरी स्टेप में, कहोगे 0 प्राप्त हुआ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 से 3 बार भाग देने पर 0 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था, 0 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो आपने किस संख्या को डिवाइड किया होगा, कहोगे 18 को डिवाइड किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे। मतलब तीसरे स्टेप में हमने 18 को डिवाइड किया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरे स्टेप में हमने 18 को डिवाइड किया था तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि दूसरे स्टेप में 18 से डिवाइड किया गया होगा। अगर दोस्तों तीसरे स्टेप में 18 से 18 को डिवाइड किया गया है तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि दूसरे स्टेप में 18 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों हमें ये भी बात पता है कि दूसरे स्टेप में 1 बार डिवाइड किया गया है, और ये भी बात पता है कि दूसरे स्टेप में 18 से डिवाइड किया गया है, हाँ। अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 1 बार डिवाइड किया गया है 18 से, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ होगा, कहोगे पहले तीसरे स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया होगा उतना रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। पहले तीसरे स्टेप में दोस्तों 6 से डिवाइड किया गया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरे स्टेप में 6 से डिवाइड किया गया था तो मैं कह सकता हूं कि पहले दूसरे स्टेप में 6 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों दूसरे स्टेप में हमने 18 से डिवाइड किया था, 18 से डिवाइड किया था 1 बार, और 6 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। अगर दोस्तों 18 से 1 बार डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो किस संख्या को हमने डिवाइड किया था, कहोगे 24 को डिवाइड किया था, हाँ कि ना, कहोगे। मतलब दूसरे स्टेप में हमने 24 को डिवाइड किया था, कहोगे हाँ। मतलब हमने दूसरे स्टेप में 24 को डिवाइड किया था। अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 24 से डिवाइड किया गया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 24 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया होगा, हाँ कि ना, हो गया। अगर दोस्तों दूसरे स्टेप में 24 को डिवाइड किया गया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले वाले स्टेप में 24 से किसी संख्या को डिवाइड किया गया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले वाले स्टेप में 24 से डिवाइड किया गया है तो ये भी बात बता दीजिए कि पहले वाले स्टेप में कितनी बार डिवाइड किया गया है, कहोगे देखिए हमें ये बात पता है कि पहले वाले स्टेप में 3 बार डिवाइड किया गया है, और ये भी बात पता है कि पहले वाले स्टेप में 24 से डिवाइड किया गया है। अगर दोस्तों पहले वाले स्टेप में 3 बार डिवाइड किया गया है 24 से, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ होगा, कहोगे देखिए दूसरे वाले स्टेप में जिस संख्या से डिवाइड किया गया था वो उतना ही रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा, मतलब 18 रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों पहले वाले स्टेप में 24 से डिवाइड किया गया है 3 बार और 18 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो किस संख्या को हमने डिवाइड किया था। अगर दोस्तों पहले वाले स्टेप में 24 से 3 बार डिवाइड किया गया है और 18 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, तो किस संख्या को डिवाइड किया गया था, कहोगे 24 3 72 में 18 जोड़ते हैं तो आएगा 90, हाँ कि ना, हो गया। मतलब हमने 90 को पहले वाले स्टेप में डिवाइड किया था। दोस्तों ये आपका एचसीएफ 3 चरणों में निकला था, कहोगे हाँ। तीनों चरण दोस्तों पूरे हो गए हैं। अगर दोस्तों तीनों चरण पूरे हो गए हैं तो आप मुझे बताइए कि उन दोनों संख्याएं क्या थी, कहोगे देखिए आखिरी 2 चरण में दिख रहा है 24 और 90 दिख रहा है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि पहली और दूसरी संख्याएं 24,90 थी, हाँ कि ना, कहोगे। लेकिन दोस्तों आपसे पहली और दूसरी संख्या नहीं पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अगर योग पूछा है तो मुझे योग करके बताना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो योग करके बताइए, कहोगे देखिए अगर मैं जोड़ता हूं तो 114 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब उन दोनों संख्याओं का जिसका एचसीएफ निकाला गया था उनका योग 114 था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 211 व 396 को भाग देने से समान शेषफल बचे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे
जो 211 को भाग दे और 396 को भाग दे तो समान शेषफल बचे। हाँ कि ना दोस्तों, इससे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है, एचसीएफ और एलसीएम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर स्टेप पे समझाने की जरूरत है। हर स्टेप पर आपको समझाने की जरूरत है, बारीकी उसकी समझाने की जरूरत है, बारीकी समझाने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों मुझे हर बार, आप देख रहे होंगे जितने सवाल अभी तक मैंने करवाए हैं, 40-45 सवाल हो गए हैं, हर स्टेप पे मुझे कुछ ना कुछ आपको जानकारी देनी पड़ी है। हाँ ना होगी। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मुझे जानकारी देनी पड़ेगी आपको। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक 27 है, इधर लिख लेते हैं तो ठीक है। मान लीजिए एक 27 है, पहली जो संख्या 27 है और दूसरी संख्या मान लीजिए 35 है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक 27 है, एक 35 है। तो आप बताइए दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? कहोगे इन दोनों संख्याओं का अंतर देखा जाए तो 8 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर देखा जाए तो 8 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि दो संख्याएं हैं 27-35, तो आप बताइए उसका अंतर क्या होगा? कहोगे उसका अंतर 8 होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों संख्याओं के इनके बीच का जो अंतर है उससे डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा? तो दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है उस अंतर से उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, इस जो अंतर आया है इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है उससे डिवाइड करता हूं पहली वाली संख्या को, तो आएगा 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार आप कहोगे देखिए अगर मैं दूसरी संख्या को डिवाइड करता हूं तो यहां पर भी 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत होगी नहीं? ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल समझिए, अभी बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या है, इस समझाने का एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि एक संख्या 67 है, यदि एक संख्या 67 है, आप चाहे जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, यदि एक संख्या 67 है और दूसरी संख्या 80 है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? हो गया इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 13 का है। हाँ कि ना हो गया? अगर दोस्तों दो संख्याएं क्रम से 67 और 80 हैं, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? हो गया इन दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों संख्याओं को इनके अंतर से, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 13×5 = 65, 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। कहोगे इसे अगर डिवाइड करता हूं तो 13×6 = 78, 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि दो संख्याओं के, तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि इनके बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर था उससे डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है अगर उस अंतर से डिवाइड कर रहे हैं तो बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, उससे अगर हम दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं तो बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है, कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के, आपको दोस्तों ये बात गांठ बांध लेनी है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो एक ऐसी संख्या होती है जिससे उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होता है। क्या बराबर रिमाइंडर प्राप्त होता है? दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होता है। समझ में आया आपको? कहोगे हाँ। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए दोस्तों, इनके बीच का जो अंतर था उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? कहोगे बराबर रिमाइंडर मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो अंतर था उससे डिवाइड कर रहे हैं दोनों संख्याओं को, तो क्या मिल रहा है? अंतर, बराबर रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये बात आपको गांठ बांध लेनी है हमेशा के लिए कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो एक ऐसी संख्या होगी कि जिससे डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होता है। उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ कि ना कहोगे? अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कह रहा है जो 211 और 396 को, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 211 और 396 को भाग देने से समान शेषफल बचे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 211 और 396 को भाग दिया जाए तो बराबर मात्रा में मतलब बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो। तो ऐसी दोस्तों संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या क्या होगी कि 211 को और 396 को जब भाग दिया जाए तो बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो गया। ऐसी संख्या तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगी, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे डिवाइड करने पर, जिससे इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर ऐसी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे डिवाइड करने पर इन दोनों को बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा कितना, तो वो अंतर होगा कितना, कहोगे हमने घटा दिया, हमने घटा दिया। दोस्तों जब आप घटा रहे हो, जब आपको पता है कि घटाना पड़ेगा तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आप उस तरीके से लिखिए कि आप आसानी से घटा सके। मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए बैठा हूं, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है कितना, हो गया देखिए हमने घटा दिया। 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 5, 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 5, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे 9 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 8, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 185। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर तो आ गया 185। तो मैं कह सकता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 185 होगी जिससे डिवाइड करने पर 211 को और 396 को बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। दोस्तों वहां पर मैं एग्जांपल जब आपको दे रहा था तो वहां पर आपको मैंने एक चीज समझाया नहीं था, ठीक है। अब वो चीज क्या थी मैं आपको यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो तो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे डिवाइड करने पर दोनों को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके प्रत्येक फैक्टर से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों 185 से डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके प्रत्येक फैक्टर से डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर दोस्तों 185 से डिवाइड करने पर इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 185 के प्रत्येक फैक्टर से डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। आपको समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप प्रत्येक फैक्टर लीजिए, चाहे जो फैक्टर इसमें से उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, 5 भी तो फैक्टर है, कहोगे हाँ। 5 उठा लीजिए, 5 भी फैक्टर है, और आप भाग दोगे इसे और इसे तो बराबर रिमाइंडर ही प्राप्त होगा। मैंने वहां पर गलती की, आप मेरे ध्यान में नहीं था ना, तो मैं वहीं पर इसे समझा दिया होता, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। कह रहा है 2 अंकों की बताना है, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 211, कह रहा है कि 2 अंकों की बताइए सबसे बड़ी संख्या जो 211 और 396 को भाग दे, 396 को भाग दे तो समान शेषफल छोड़े। मतलब हमें ऐसी संख्या बतानी है, 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे 211 को डिवाइड करे और 396 को डिवाइड करे तो बराबर रिमाइंडर दे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी कि जिससे 211 को और 396 को डिवाइड किया जाए तो बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या तो इनके बीच का अंतर होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या इनके बीच का अंतर होगा जिससे डिवाइड करने पर इन दोनों को बराबर रिमाइंडर देगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ऐसी सबसे बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा जिससे डिवाइड करने पर इन दोनों को बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो इनका अंतर होगा कितना इन दोनों संख्याओं का, हो गया हमने घटा दिया तो आया दोस्तों 185। मतलब सबसे बड़ी संख्या 185 होगी, मतलब सबसे बड़ी संख्या 185 होगी जिससे डिवाइड करने पर 211 और 396 को
बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। कहोगे अगर दोस्तों 185 से डिवाइड करने पर इन दोनों को 185 से डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 185 के अगर प्रत्येक फैक्टर से डिवाइड किया जाए, अगर 185 के प्रत्येक फैक्टर से डिवाइड किया जाए इन दोनों संख्याओं को, तब भी तो उस स्थिति में भी बराबर रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हमने पता कर ली कि भैया सबसे बड़ी संख्या 185 होगी, जिससे दोनों को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तब उस स्थिति में मैं कह सकता हूं कि 185 के प्रत्येक फैक्टर से अगर डिवाइड किया जाए, अगर 185 के प्रत्येक फैक्टर से इन दोनों संख्याओं को डिवाइड किया जाए, तब उस स्थिति में भी बराबर रिमाइंडर ही प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हम लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए, हमने तो यहां पर बता दिया 3 अंकों की बता दिया, हमने 3 अंकों की हमने निकाल दिया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी बताना है। मतलब हमें 3 अंकों की जो हमने निकाला है ये हमें नहीं चाहिए। कहोगे तो 2 अंकों की बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए, अगर 2 अंकों की बनाना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो इसे 2 अंकों की बना लीजिए, 2 अंकों की बना लीजिए सबसे बड़ी संख्या, जिससे डिवाइड करने पर इन दोनों को डिवाइड करने पर, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर दे। मैंने कहा ठीक है, मतलब हमें इन दोनों के बीच, इसके बीच का एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ, ये जो संख्या है इनके बीच का कोई फैक्टर निकालना पड़ेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी। कहोगे हाँ, मतलब ये जो संख्या लिखी गई है, ये जो 185 सबसे बड़ी संख्या है, इनके बीच का एक ऐसा फैक्टर निकालना है 2 अंकों की, इनके बीच से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, जो इससे और इसको डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। कहोगे हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों ऐसा तो बताना मुश्किल है, अब कौन सा हम फैक्टर निकाले? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बताना है। कहोगे हाँ, तो बात ये फंसती है कि कहां से हम फैक्टर निकाले, कौन सा फैक्टर हम ले, हमें तो ये बात पता नहीं है। कहोगे हाँ, तो दोस्तों इसलिए आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। आप खुद देखिए दोस्तों, ऑप्शन में जितने ऑप्शन लिखे गए हैं, क्या उसमें 5 मौजूद है? कहोगे नहीं, 5 मौजूद नहीं है। मतलब हमें ऐसा फैक्टर लेना है, मतलब हमें 185 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसमें 5 मौजूद ही ना हो। कहोगे हाँ, तो दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ऐसा फैक्टर हमें मिल जाएगा जिसमें 5 मौजूद ना हो। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता हूं तो कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिससे डिवाइड करने पर 211 और 396 को बराबर रिमाइंडर देगा। हो गया, देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 5 3 15, 5 7 35 हो गया। ऐसा फैक्टर तो 37 होगा। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 37 होगी, मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 37 होगी, जिससे इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, बराबर रिमाइंडर प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।